तो ये तो अन्याय है। अगर जैसा वो मांग कर रहे हैं कि 19,000 पदों का बता रहे हैं घपला हुआ है, जनरल की भर्ती हुई है 21,000, 21 या 20,000 भर्ती हुई है, 19,000 बता रहे हैं घपला हुआ है। तो अगर 19,000 घपला मान लेते हैं उनका हुआ है, तो क्या जनरल हजारे हुआ है? जनरल कहाँ जाए? जनरल फिर तो यही करे कि फार्म भरे, सबके लिए बढ़िया व्यवस्था कर दे फीस दे के सैलरी की, और फिर बढ़िया अपना कटोरा लेके भीख मांगे। वो इतने डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, क्योंकि सरकार कह तो रही है हम लोगों के लिए कि आपको कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन एक स्पष्ट मत नहीं निकल रहा है सरकार। योगी जी हमारे अभिभावक हैं, उनके आदेश से ही हम लोगों की नियुक्ति हुई है। अब आप ही अगर हम लोगों पे से हाथ हटा लेंगे तो शिक्षकों का क्या होगा, उनके 4 साल के भविष्य का क्या होगा? हमारे अभिभावक हैं, हम फिर से एक बार कहते हैं कि आप हमको पूरी तरह से संतुष्ट कर दीजिए, ताकि हम लोग भ्रमित न रहें। हम लोग बहुत ऊहापोह की स्थिति है और बहुत डरे हुए हैं, पूरा परिवार डरा हुआ है। आप जितने लोगों से मिलेंगे, बस उनका ना खाना खा पा रहा है, ना पानी पी पा रहा है। अब आप सोचिए कि जब तक लिस्ट नहीं आएगी, सोचिए कि उन लोग की क्या स्थिति हो सकती है। कुछ लोग के साथ कुछ गलत हो जाएगा तो क्या, कौन जिम्मेदार होगा इसका? 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में नए सिरे से मेरिट लिस्ट बनाए जाने के फैसले के बाद आपको बता दें कि 4 साल से नौकरी कर रहे हजारों बेसिक शिक्षकों की नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है। आपको बता दें कि हाई कोर्ट की डबल बेंच के फैसले के बाद योगी सरकार ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ना जाने का निर्णय लिया है और नए सिरे से आरक्षण को ध्यान में रखते हुए मेरिट लिस्ट बनाने का फैसला किया है। और जिसे लेकर आपको बता दें कि पिछले 4 साल से ये सीतापुर के बेसिक शिक्षक हैं जो यहाँ पे तैनात हैं, और अब इनकी नौकरी पर भी खतरा मंडरा रहा है और ये सीतापुर के महावीर पार्क में बैठक कर आगे की रणनीति बना रहे हैं। हम इन शिक्षकों से बात करते हैं कि ये जो नए सिरे से मेरिट सूची बनाने का फैसला लिया गया है, उस पर ये क्या कहना चाहेंगे। तो भाई साहब, कितने सालों से आप नौकरी कर रहे हो? जो नए सिरे से जो योगी सरकार ने हाई कोर्ट का जो आदेश है उसका अनुपालन करते हुए नए सिरे से मेरिट लिस्ट बनाने का फैसला किया है, क्या कहना है आपका? हम लोगों को आज 4 साल हो रहा है नौकरी करते करते। ये विज्ञापन भी सरकार योगी जी का ही निकाला हुआ था, उनके ही अनुसार हमने भर्ती प्रक्रिया में भाग लिया, टेस्ट पास किया, मेरिट में आए, आज नौकरी कर रहे हैं। 4 साल हो गए, आज पता नहीं कैसे भी 4 दिन पहले हाई कोर्ट का निर्णय आ गया, और वो भी पता नहीं कैसा निर्णय आ गया कि सुना ही नहीं गया हम लोगों को। क्या हुआ कि कह दिया फिर से आप भर्ती करिए, और इससे ऐसा हुआ कि जब कह रहे हैं कि फिर से रिवाइज़ करिए, इससे तो ये शंका हो गई कि अब हम जनरल कैटेगरी के लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग निकल जाएंगे, या नहीं निकलेंगे तो हमारा ज़िला बदल जाएगा। हाँ, यानी इसका मतलब ये हमारी पूरी ज़िंदगी तबाह हो रही है। हमारा तो सिर्फ एक निवेदन है योगी जी से कि कृपया करके, आपने ही हमको नौकरी दी थी, आप ही हमारे अभिभावक हैं, तो कृपया करके आप हमारी दर्द को समझें और एक बढ़िया सा आदेश देके हम सबको भी संरक्षित करें। आपके हिसाब से कैसा आदेश एक आना चाहिए जिससे आप लोगों की नौकरी भी डिस्टर्ब ना हो और आरक्षण जो नियमावली है उसका अनुपालन हो जाए? देखिए, जहाँ तक ज़्यादा समझ नहीं मुझे है, लेकिन जो समझ आ रहा है, जो हाई कोर्ट का डबल बेंच का ऑर्डर आया है उसमें जो लिखा हुआ है कि जो हमारा जो सुपरटेंडेंट भर्ती हुई थी उसमें जो 60 और 65 का क्राइटेरिया लगाया गया था, हाई कोर्ट ने डबल बेंच ने उस क्राइटेरिया को भर्ती से अलग माना है, जबकि हमारा विज्ञापन वही निकला था, उसी पर भर्ती हुई थी, तभी वो मेरिट बनी थी। लेकिन कोर्ट कह रहा है वो जो आरक्षण का जिन्होंने आरक्षण का लाभ उसमें लिया है तो उनको दोबारा जो मेरिट बनी उसमें भी मिलना चाहिए, जबकि सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि एक भर्ती प्रोसेस में है, उसमें अगर कोई भी चयनित कैंडिडेट अगर याची इलाहत ले, अगर आरक्षण का लाभ किसी भी पद पर लेता है, कहीं किसी भी स्टेप पर लेता है, तो उसको अपनी कैटेगरी में रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ऐसा आदेश आ गया कि जो 60% पर SC ST OBC ने जो चयन पाया, अब वो मांग कर रहे हैं कि हमारी मेरिट अच्छी है तो हमको जनरल दे दिया जाए कैटेगरी सीट में। तो ये तो अन्याय है। अगर जैसा वो मांग कर रहे हैं कि 19,000 पदों का बता रहे हैं घपला हुआ है, जनरल की भर्ती हुई है 21,000, 21 या 20,000 भर्ती हुई है, 19,000 बता रहे हैं घपला हुआ है। तो अगर 19,000 घपला मान लेते हैं उनका हुआ है, तो क्या जनरल हजारे हुआ है? क्या मतलब फिर तो 69,000 में 1,000 भर्ती कितने % हुई जनरल की? जनरल कहाँ जाए? जनरल फिर तो यही करे कि फार्म भरे, सबके लिए बढ़िया व्यवस्था कर दे फीस दे के सैलरी की, और फिर बढ़िया अपना कटोरा लेके भीख मांगे।
और क्या करेगा जनरल? जब आप बता रहे हो एक भर्ती में 98% आरक्षण देना चाह रहे हैं, हो जाएगा उन लोगों का, तो जनरल कहाँ जाएगा आखिर? आपके हिसाब से आप बताइए, ओबी जो आरक्षित वर्ग के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि हमें केवल 3.86% ही आरक्षण मिला है, 19,000 पदों पर आरक्षण का घालमेल है। आपका क्या कहना है, जो ये भर्ती हुई है इसमें आरक्षण के नियमों का पालन हुआ है कि नहीं? आप सभी जानते हैं कि आरक्षण दोहरी नीति है। आप एक बार ये समझिए कि एक बार उन्हें टेट में, सुपर टेट में और लिस्ट बनाते समय भी इन सब चीज़ों का ध्यान रखा गया है। अब वो यह भी मांग कर रहे हैं कि हमें बिल्कुल भी आरक्षण नहीं दिया गया, जबकि उन्हें आरक्षण के हिसाब से गुणांक के आधार पर भी लिस्ट में जो चयनित लोग हैं उन्हें जगह दी गई है। और अगर ऐसा होता है तो फिर जनरल वर्ग कहाँ जाएगा? हम लोग मानसिक पीड़ित हैं, फैमिली मानसिक पीड़ित है, सभी वर्ग मतलब जो आरक्षित वर्ग हैं सभी लोग वो इतने डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, क्योंकि सरकार कह तो रही है हम लोगों के लिए कि आपको कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन एक स्पष्ट मत नहीं निकल रहा है सरकार का। क्योंकि नए सिरे से मेरिट लिस्ट बनेगी तो ऑटोमेटिक कुछ ना कुछ लोग बाहर तो जाएंगे ही। और क्या, आरक्षित वर्ग के जितने भी लोग हैं अगर वो जैसे मान लो लिस्ट में आते हैं तो फिर बेशक सी बात है कि वो बाहर निकलेंगे। तो आपको क्या मांग है कि योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जबकि उन्होंने तो सैटरडे संडे 2 दिन जो है कार्यालय बंद रहते हैं, लखनऊ के उच्चाधिकारियों के साथ बैठक की और कार्यालय खुलवा के बैठक की और ये निर्णय निकाला कि सुप्रीम कोर्ट हम नहीं जाएंगे। तो आपकी क्या मांग है, सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? योगी जी हमारे अभिभावक हैं, उनके आदेश से ही हम लोगों की नियुक्ति हुई है। अब आप ही अगर हम लोगों पे से हाथ हटा लेंगे तो शिक्षकों का क्या होगा, उनके 4 साल के भविष्य का क्या होगा? कई शिक्षक ऐसे हैं जो अपनी दूसरी नौकरी छोड़ के इसमें आए हैं सिर्फ इसलिए कि भाई हम अपने लोकल में रह के आराम से एक अच्छा समाज में सम्मान के साथ अपनी नौकरी पूर्ण करेंगे। लेकिन एक शिक्षक के साथ 4 साल पूर्ण करने के बाद और ऐसा निर्णय आता है तो उसकी मानसिक दशा क्या होगी? इसलिए योगी जी से सिर्फ इतनी विनती है, स्पष्ट हम लोगों की हाथ जोड़कर विनती है कि हम लोगों का एक बहुमत से कुछ शिक्षकों के हित में कहें और अपना स्पष्ट बहुमत रखें। जी, आपका क्या कहना है? जानकारी ये चाहेंगे कि ओबीसी वर्ग ये कह रहा है कि हमें आरक्षण जो 27% मिलना चाहिए वो नहीं मिला है, केवल 4.25% मिला है। आपका क्या मानना है कि ये जो भर्ती हुई थी 4 साल पहले, उसमें जो ये जो नियम थे आरक्षण के वो लागू किए गए थे कि नहीं किए गए थे? नहीं, पूर्णतः लागू किए गए थे। जैसे ओबीसी का कहना है कि उनको सिर्फ 4% आरक्षण मिला, ऐसा नहीं है। अगर आप देखेंगे तो जनरल में भी वो 12,000 करीब क्वालिफाई किए हैं और जो उनकी 18,000 सीटें थी उसमें भी क्वालिफाई किए हैं। अगर आप 69,000 में आप उनके टोटल परसेंटेज निकालेंगे तो ये 4% नहीं होता है। आप भी जानते हैं कि 69,000 में जब 30,000 से 31,000 करीब ओबीसी हुए हैं, आप उनका परसेंटेज तो अब ये सब क्यों पेच 4 साल बाद फंसा दिया है? हाई कोर्ट में रिट दायर कर रहे हैं, भर्ती पूरी हो गई, 4 साल से लोग नौकरी कर रहे हैं, उनकी नौकरी पर संकट मंडरा रहा है, तो अब क्यों ऐसा उन्होंने किया जब आप कह रहे हैं कि केवल 4% है जो उनको नहीं मिला आरक्षण? ये सिर्फ गलत मांग है। वो सिर्फ जो व्यक्ति नौकरी नहीं पाता है वो ये चाहता है कि हमें सिर्फ नौकरी मिले और उन लोगों को परेशान किया जा रहा है जो नौकरी कर रहे हैं। हम लोगों की सिर्फ सरकार से दरख्वास्त है कि जो आप 6800 लोगों को शामिल करेंगे, 100% है कि 6800 जनरल बाहर होगा। जो 6800 जनरल बाहर होगा, आप उसके बारे में क्लियर बताइए कि आप उसको कैसा अंदर लाएंगे, क्या नियम बनाएंगे। ये आप हमको नहीं बता रहे हैं, आप सिर्फ बता रहे हैं कि अन्याय नहीं होगा। आप हमारे अभिभावक हैं, हम फिर से एक बार कहते हैं कि आप हमको पूरी तरह से संतुष्ट कर दीजिए ताकि हम लोग भ्रमित न रहें। हम लोग बहुत ऊहापोह की स्थिति है और बहुत डरे हुए हैं, पूरा परिवार डरा हुआ है। आप जितने लोगों से मिलेंगे बस उनका ना खाना खा पा रहा है ना पानी पी पा रहा है। अब आप सोचिए कि जब तक लिस्ट नहीं आएगी, सोचिए कि उन लोग की क्या स्थिति हो सकती है। कुछ लोग के साथ कुछ गलत हो जाएगा तो क्या कौन जिम्मेदार होगा इसका? हम कुछ अन्य भर्ती उनसे बात करते हैं। यहाँ पे जो बेसिक शिक्षक हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में इनका चयन हुआ था और ये यहाँ पे बैठक कर आगे की रणनीति बना रहे हैं। भाई साहब, क्या कहना है आपका? अगर ये जो भर्ती है नए सिरे से जब मेरिट लिस्ट बनेगी तो कितने बेसिक शिक्षक जो है इससे प्रभावित होंगे और कितने की नौकरी पर संकट आ सकता है? लगभग जो पूरी मेरिट सूची बनेगी वहाँ से तो जो पहली सूची है वो भी प्रभावित होगी, दूसरी भी और तीसरी भी। और इसमें अगर जनरल की बात करें तो 10,000 के आसपास जनरल प्रभावित होगा पूरा, और ये वो एक बहुत बड़ी संख्या है। इसको सिर्फ 10,000 ना माने, पूरा परिवार जोड़ के देखिए। का मतलब है कि सबसे ज्यादा अगर जो संकट आएगा वो अनारक्षित वर्ग के ऊपर ही आएगा। 10,000 जनरल शिक्षकों की नौकरी जा सकती है। हाँ,
हाँ, ये जो 10,000 हमने आंकड़ा बताया है ये कोई छुपा नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से ऑर्डर डिवीज़न बेंच का आया है, अब उसमें क्या तथ्य छुपाया गया है, क्या फ्रंट पे रखा गया है, ये तो अभी कोई नहीं क्लियर कर सकता। ऑर्डर देख के ही बात चल रही है, और जो अभी तक सरकार की तरफ से व्यू आया है उसमें यही कहा गया कि हम पालन करेंगे। लेकिन जो जितने भी जनरल लोग हैं उन लोगों की एक यही विनती है सरकार से कि सबसे पहले सरकार सुप्रीम कोर्ट जाए और इस पे स्टे ले। अगर सरकार जाती है तो सरकार वहाँ से सबको बचा सकती है। अगर सरकार नहीं गई, उन्होंने तो यही मान लिया है कि हम हाई कोर्ट के आदेश का अनुपालन करेंगे, नई मेरिट लिस्ट बनाएंगे और शीर्ष अधिकारियों के साथ उनकी बैठक भी हो गई, यही निर्णय आया है। अगर सरकार नहीं जाती है तो आज आपकी बैठक में क्या निर्णय हुआ, आप लोग क्या करेंगे? अधिकारियों के साथ जो आपने बताया मीटिंग है, इसके पहले 4 साल नहीं 5 साल से अधिकारियों के साथ मीटिंग हो रही है, और ये अधिकारियों का ही नतीजा है जो आज और जो सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी है वो मानसिक पीड़ा से गुजर रहा है। उसमें तो पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी संज्ञान लिया। उनकी जो मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल, वो लगातार चिल्ला रही थी कि इसमें जो है आरक्षण नियमावली का पालन नहीं हुआ। इसके बाद उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, उनकी सरकार में भर्ती हुई, केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि आरक्षण नियमावली का पालन नहीं हुआ, तो उनके ही नेता ऐसा कह रहे हैं। और यही लोग हैं, बाकी आप जानते हैं जिन लोगों ने धरना किया था, जो इन लोगों के यहाँ घर पे घेराव किए थे, बैठे थे जाके, उतने टाइम क्या रिजल्ट था मैं अपने मुंह से नहीं कहता, लेकिन ये पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। तो अब आप लोगों की क्या मांग है? अगर सरकार सुप्रीम कोर्ट नहीं जाती है तो अब आप लोगों की क्या आगे की रणनीति रहेगी? क्योंकि आप लोगों के भविष्य का मामला है, आप लोगों के परिवार का मामला है। परिवार की बात आई, इसीलिए हम सब लोग एकजुट हैं, क्योंकि हम लोग उत्तर प्रदेश का एक 69,000 शिक्षक भर्ती का भी एक परिवार हैं, और इसको अगर देखा जाए तो हम लोग आज भी यहाँ पे मीटिंग किए हैं, और इससे पहले भी हम लोग बाइट दे चुके हैं। और हम लोग जो रणनीति बना रहे हैं वो जब तक सरकार का कोई व्यू नहीं आ जाता, कोई अगला जियो नहीं आ जाता, कोई सूची नहीं आ जाती निकल के, तब तक हम लोग कोई अगला कदम नहीं उठा सकते। क्योंकि अगर हमारा हित प्रभावित होगा तो हम जाएंगे। रही बात सूची की, पहली सूची में अभी 1 नंबर वाले भी वो अभ्यर्थी हैं जो पिछले 2 साल से लगे हुए हैं, और उनको इस भर्ती में मौका नहीं दिया गया, कहा गया कि सीटें नहीं हैं। वो लोग 2 साल से हैं, उन लोग का 1 नंबर। उसमें ओबीसी वाली जो ये विसंगति वाली बात है, तो उसमें उन्होंने बोला है कि 19,000 पदों पर जो आरक्षण विसंगति है, तो ऐसा आपका मानना है कि क्या 19,000 पदों पे विसंगति होगी 69,000 में से? ऐसा नहीं, यही निकल कर सामने आ रहा है। वो 27,000 बता रहे हैं कि 27% आरक्षण मिलना चाहिए, मिला है 4.25%, ऐसा कहना है। 4% सब कह रहे हैं, अगर तो 12,000 जो आए हैं सामान्य पे, वो ऐसे थोड़ा ना आ गए, इसका परसेंटेज फिर से अभी कैलकुलेट होगा। अभी जब सूची आएगी, एक तो पहले सूची निकली थी, एक जो अब सूची आएगी उसका पूरा उत्तर प्रदेश इंतजार कर रहा है। जब वो सूची आएगी तभी तो उसको टैली किया जाएगा। तो जैसे बता रहे थे कि आप ये जो भर्ती हुई है, इसमें कोई आपको ऐसी खामी लगी जिस कारण से आज 4 साल बाद आपको ये मुंह देखना पड़ रहा है? हाँ, क्यों नहीं, क्योंकि जो भर्ती था उसके ऊपर लिखा हुआ था कि ये भर्ती राम शरण मौर्य के वर्सेस यूपी गवर्नमेंट के अधीन है। वो केस तो मेंटली फ्रेश हो गए, सबने अपना काम चालू किया, क्योंकि कोई अपना छोड़ के। अब ये जो इतने टाइम डिसीजन आया डिवीजन बेंच का 4 दिन पहले, अब तो सब मानसिक पीड़ा से गुजर रहे हैं। ऐसा डिसीजन ना उन्होंने सपने में सोचा था, और ना ही ये अगर इसका अभी आलोकन किया जा रहा है। अब जब बाद में सूची आएगी तब आप देखिएगा, जो मैं कह रहा हूँ, कहीं ना कहीं दोनों सूची जब टैली होंगी तब सबके सामने आ जाएगा कि कितनी विसंगतियाँ थी सूची में या नहीं थी। 69,000 शिक्षक भर्ती में कितने अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी नौकरी पाए थे, कितने ओबीसी वर्ग के लोग नौकरी पाए थे, जहां तक आपकी जानकारी है? जनरल 20,000 था और वो 34,000 समथिंग था, 500 कुछ, और जितने रेस्ट बचे थे वो शायद 13,000 समथिंग थे। 17,000? हाँ, 17,000 बस। 17,000 इस हिसाब से। तो आपको तो आपका क्या मानना है, कोई विसंगति हुई है उनके ओबीसी आरक्षण को लेकर? नहीं, हम लोगों के हिसाब से तो नहीं है। अगर आप क्या मांग करेंगे मुखिया योगी आदित्यनाथ से हम यही मांग करेंगे कि आप हमारे जो है समतुल्य हैं। अगर पिता अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचेगा तो उससे ऐसा तो है नहीं कि कोई दूसरा कोई चीज़ बता दे आके तो उसका परीक्षण ना करे। तो करीब कितने करीब 20,000 आप बता रहे हैं कि जनरल हुए थे। हाँ। तो कितने अनारक्षित वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं, कितने अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं जिनकी नौकरी पर संकट मंडरा रहा है, फाइनली पूछेंगे? 10,000 मैंने सर्वप्रथम आपको बताया था, 10,000 में प्रभावित होगी इससे। सबके जनपद बदलेंगे और बहुत लोग बाहर भी निकलेंगे, बहुत सी चीज़ें हैं। आज जो आपका क्या कहना, आज जो बैठक हुई है उसके बाद आप लोगों ने क्या निष्कर्ष निकाला, क्या करने की तैयारी है? हम लोग आगे का कदम यही रहेगा, पहले उनका सरकार का देखते हैं कि वो क्या करना चाह रहे हैं। उसके बाद जब कोई जीओ या कोई भी लिखित में
लिस्ट आती है उसके बाद हम लोग आगे की रणनीति बनाएंगे। जो की बात आ रही है, आपको क्या लगता है कोई विसंगति इसमें ऐसी थी कि नहीं थी? इसमें कोई भी विसंगति नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये दोहरा आरक्षण लेना चाह रहे हैं जी। क्योंकि जो जनरल की कट ऑफ रही है वो रही है 65%, 65%, वो अनरिजर्व में है। और जहाँ तक कि रामशरण मौर्य वाला सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसमें क्लियरली मेंशन है, क्वालिटी पॉइंट्स में ये मेंशन है जहाँ तक कि क्वालिटी पॉइंट्स, और ये क्वालिफाइंग नेचर अभी जो ऑर्डर आया है हाई कोर्ट का डबल बेंच का, उसमें ये क्वालिफाइंग नेचर बताया गया कि इससे गुणांक से कोई प्रभावित नहीं होगा, जो कि 60% लिया जा रहा है ATRE का। तो आप कैसे कह सकते हैं, ये तो क्वालिटी पॉइंट्स में हम लोग जीत के आए हैं सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन वो प्रस्तुत जिस हिसाब से किया गया है वो देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि उन्हें पूरा आरक्षण का लाभ मिला है। कहने का ये मतलब है कि जो बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं उन्होंने सरकार का गुमराह किया, यही आपका कहने का मतलब है? सरकार भी गुमराह है और कहीं ना कहीं अधिकारियों का है ये कहीं ना कहीं एक आबो हवा बनाने का है, क्योंकि 6800 लोग जो अभी तक रोड पर थे उन्हें एक लिस्ट मिल गई थी, जो कि 2020 में 21 में जब इलेक्शन हो रहे थे उस टाइम आई थी। ये 17,000 वैकेंसी के साथ ये समायोजन उनका होना था 6800, क्योंकि एक माहौल था उस टाइम पे, इलेक्शन था। और वही स्थिति आज है, कहीं ना कहीं उनको पूरा मिला है, मिला है उनको। वो ये चाहते हैं कि अगर उनके 60% के बाद हैं और 65% के बीच में हैं, तब भी वो गुणांक में कैलकुलेट होगा और वो टेट में भी लाभ लेंगे 82, और वो एज में भी रिलैक्सेशन लेंगे और जनरल की जाके कट ऑफ को खाएंगे। आप क्या कहना चाहेंगे, अगर सरकार सुप्रीम कोर्ट नहीं गई तो आप लोग जाएंगे कि नहीं जाएंगे? देखिए, बिल्कुल अगर सरकार जाएगी तो ज़्यादा सही रहेगा, सरकार को जाना। सरकार ने तो अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि वो नहीं जाएंगे, वो तो नई सूची बनाने की बात कर रहे हैं, जिस कारण से आप लोग यहाँ बैठक कर रहे हैं। तो अगर सरकार सुप्रीम कोर्ट नहीं गई तो आप लोग जाएंगे कि नहीं, कि अगर नौकरी पे संकट मंडराया तो? हम अभी भी सरकार के भरोसे हैं, हमें लगता है कि सरकार कुछ करेगी हम लोगों के लिए। और अगर जी इस तरह से है कि उनको सोचना चाहिए हम लोगों के बारे में। और मेन बात यह है कि हम लोग चयनित हैं, सबसे पहली बात तो यह है कि, और जो चयनित हैं उनके लिए आपको पहले, वो आपके कर्मचारी हैं, उनके लिए आपको पहले सोचना पड़ेगा, क्योंकि उनको जो अभी जो इस भर्ती में नहीं है, जो अचयनित हैं, उनके लिए आप आगे कोई भी आपको अगर ऐसा लगता है कि उनके साथ गलत हुआ है तो आप उनके लिए आगे देख सकते हैं, लेकिन उनमें उनके लिए चयनितों को के साथ अन्याय आप क्यों कर रहे हैं? और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, इसके साथ हम आई इंडिया का धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप जब भी हम लोग कोई आवाज़ उठाते हैं या हम लोग अपनी मीटिंग करते हैं, ये हमारा काम है। नहीं, फिर भी एक समय पे आना और अपना पूरा सहयोग देना हम लोगों का, इसके लिए हम आई इंडिया। बिल्कुल, तो ये 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित अभ्यर्थी हैं जो 2018 में निकली थी, उसके बाद 2020 में इनकी भर्ती हुई थी और 4 साल से ये जो शिक्षक हैं वो नौकरी कर रहे थे। और अब जो आदेश आया है हाई कोर्ट की डबल बेंच का कि नए सिरे से मेरिट लिस्ट बनाई जाए, उसमें आरक्षण नियमावली का पालन नहीं हुआ था। जो OBC आरक्षण है उसमें 1900 सीटों पर जो है आरक्षण की गड़बड़ियाँ थी, जिस कारण से योगी सरकार ने भी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के संग बैठक कर यह निर्णय लिया कि नए सिरे से मेरिट लिस्ट बनाई जाए, जिस कारण से आपको बता दें कि जो अनारक्षित वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उनकी नौकरी पर संकट मंडरा रहा है। और ये जो बेसिक शिक्षक है यहाँ बैठक करके आगे की रणनीति बना रहे हैं और योगी जी से अपील कर रहे हैं कि आप जो है न्याय कीजिए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, और हम लोग 4 साल से नौकरी कर रहे हैं, अगर हमारी नौकरी पर संकट मंडराया तो उनका परिवार भी चलना जो है बंद हो जाएगा। साथ ही आपको बता दें उनका ये भी कहना है कि अगर योगी सरकार नहीं जाती सुप्रीम कोर्ट तो वो अगला कदम वो उठाएंगे, वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। पहले वो इंतजार कर रहे हैं कि जो नई मेरिट सूची आई है उसका वो इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद ही कोई अगला कदम उठाएंगे। और आपको बता दें कि नई मेरिट लिस्ट जो जारी होगी उसके अनुसार अगर जो प्रभावित होंगे वो करीब 10,000 अनारक्षित वर्ग के शिक्षक प्रभावित होंगे, ऐसा कहना है इन बेसिक शिक्षकों का। फिलहाल आगे क्या कुछ निकल कर सामने आता है वो भी आई इंडिया दर्शकों तक जरूर पहुंचाएगा। फिलहाल ये अभ्यर्थी जो है नई मेरिट सूची का इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद ही कोई आगे की रणनीति बनाएंगे। सीतापुर से कैमरा पर्सन हसन गोगा के साथ प्रियांशु मिश्रा, आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।